स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की राजनीति पल पल रंग बदल रही है और इन सब के बीच अब जेल में बंद शिवसेना के सांसद संजय राउत का एक लेटर सामने आया है। ये लेटर जिसमें कई आरोप संजय राउत की ओर से लगाए गए हैं, साथ ही अपनी मां को कुछ भावुक बातें भी उनकी तरफ से लिखी गई हैं। ये अपनी मां को उन्होंने लेटर लिखा था कस्टडी खत्म होने के बाद, जो कि आज उनके ट्विटर हैंडल से ये लेटर जो है ये जारी किया गया है, ये पोस्ट किया गया है। और इसमें संजय राउत ने दावा किया है कि उन पर अपनी पार्टी को धोखा देने के लिए दबाव डाला गया था। इस पर ध्यान नहीं देने के कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। इस तरह से ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरह से पाथरा चोल घोटाला सामने आया, उस घोटाले में शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी, क्योंकि कई करोड़ रुपए का ये घोटाला था जिसमें उन्होंने तमाम अलग अलग कंपनियों और अपने करीबियों के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया था। लेकिन संजय राउत को ईडी की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अगस्त यानी संजय राउत की जब कस्टडी खत्म हुई तो उसके बाद न्यायिक हिरासत में जब संजय राउत को भेजा गया, तब राउत ने ये लेटर अपनी मां को लिखा था, जो कि आज उनके ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के 1 हफ्ते बाद जो ये लेटर लिखा, इसमें कई बातें लिखी और उन्होंने ये लेटर स्पेशली अपनी मां को लिखा था। संजय राउत के ट्विटर हैंडल से इस लेटर को ट्वीट किया गया है और अपनी मां को लिखे इस लेटर में संजय राउत ने ये कहा है कि शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और तमाम शिव सैनिक उनके अपने बच्चों की तरह हैं। राउत ने आरोप लगाया कि हर कोई जानता है कि उन्हें झूठे और फर्जी आरोपों के तहत फंसाया गया है और बंदूक की नोक पर उनसे बयान लिए जाते हैं। इस तरह से उन्होंने कई आरोप इस लेटर में लगाए हैं। आपको ये बता दें कि ईडी ने 1 अगस्त को मुंबई में पाथरा चोल के पुनर्विकास पे जो कथित तौर पर अनियमितताएं बरती गई थी उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है, यानी संजय राउत को जमानत नहीं मिल पा रही है और लगातार उन्हें जेल में ही दिन बिताने पड़ रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने ये कहा कि जेल में उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों लोकमान्य तिलक और विनायक दामोदर सावरकर के समान व्यवहार का उन्हें सामना करना पड़ा था। इस तरीके के आरोप भी संजय राउत की ओर से लगाए गए। राउत ने जो अपनी मां को ये लेटर लिखा है, इसमें कहा है कि आपकी तरह शिवसेना भी मेरी मां है। मुझ पर अपनी मां यानी पार्टी को धोखा देने का दबाव था। सरकार के खिलाफ ना बोलने की धमकी दी गई थी क्योंकि ये महंगा साबित होगा। मैंने खतरे पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं आपसे दूर हूं। इस तरीके की तमाम भावुक कर देने वाली लाइनें संजय राउत की ओर से लिखी गई है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जो कुछ भी संजय राउत ने इस लेटर में लिखा है, जाहिर तौर पर उससे पहले जिस तरह की उनकी बयानबाजी रही है, फिर चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, फिर चाहे वो बीजेपी के खिलाफ हो, या फिर इतना ही नहीं, इसके अलावा संजय राउत ने जिस तरह से उनके तमाम शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, तमाम उनके ऐसे ऑडियो कॉल सामने आए हैं जिसने संजय राउत की भाषा जिसमें नजर आई है कि किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो महिलाओं से बातचीत करते हुए करते हैं, महिलाओं के लिए वो किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सत्ता के नशे में चूर संजय राउत ने उस वक्त जिस तरह के भाषण दिए हैं, जिस तरह की बेतुकी बयानबाजी की है, शायद आज संजय राउत उन तमाम चीजों को भूल चुके हैं और इस तरह से ये जो लेटर लिखा गया है, इसमें तमाम आरोप इस तरह से लगाए गए हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इस तरह से ये लिखा है कि उन पर अपनी पार्टी को धोखा देने के दबाव डाला गया था और इस पर ध्यान नहीं देने के कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। आपको ये बताते हैं कि संजय राउत जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने अपनी मां से मुलाकात की, उन्हें गले लगाया था और सितंबर और अक्टूबर में शिवसेना के उद्धव गुट की ओर से आयोजित 2 अलग अलग रैलियों में संजय राउत के नाम के साथ एक कुर्सी खाली रखी थी, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि पार्टी उनका कितना समर्थन करती है। तो इस तरह की तस्वीर भी हम रैली में देख चुके हैं, लेकिन कुल मिलाकर संजय राउत के लिए फिलहाल मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।
तो फिलहाल शिवसेना के सांसद संजय राउत जो कि पात्रा चौल घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं और ये जो लेटर सामने आया है ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इसकी भी एक टाइमिंग है लेटर की। जिस तरह से महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व सीट पर उपचुनाव होने हैं और तमाम जो राजनीतिक जानकार हैं उनका ये मानना है कि दरअसल इन चुनावों में ये जो लेटर है संजय राउत का ये गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। राउत ने जो तमाम बातें इस लेटर में लिखी है, जिस तरह से उन्होंने तमाम भावुक कर देने वाली लाइनों का जिक्र किया है, उन्हें कहा है कि जब घर में ईडी तलाशी ले रही थी तो उनकी मां जो है वो बाला साहिब ठाकरे की तस्वीर के नीचे चुपचाप बैठी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी इस लेटर में लिखा है कि हर रोज जिस तरह से वो अपने घर से निकलते थे वैसे ही वो उस दिन भी निकल रहे थे। उनकी मां खिड़की से हाथ उन्हें हिलाकर उनका अभिवादन कर रही थी। इस तरीके से तमाम बातें संजय राउत की ओर से लिखी गई हैं। इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र और देश की आत्मा को इस तरह मारा नहीं जा सकता। हजारों ऐसे सैनिक हैं जो कि देश की सीमा पर तैनात हैं और कई महीनों तक अपने घर नहीं लौटते। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी नहीं लौटते, लेकिन अन्याय के आगे झुकना नहीं है। मैं अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूं, इसलिए मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा। मुझे ये मजबूती आपसे ही मिली है। और इतना ही नहीं, ये भी लिखा है कि मुझे इतने दिन बाद आपको लेटर लिखने का मौका मिला है। तो ये तमाम बातों का जिक्र इस लेटर में किया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ संजय राउत ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ साथ एनसीपी चीफ शरद पवार का भी जिक्र किया है। संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं रोहित पवार को परेशान किया जा रहा है, लेकिन इससे क्रांति आएगी और लोकतंत्र फिर से जन्म लेगा, ये भी संजय राउत की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये लेटर सामने आया है। हालांकि ये लेटर 8 अगस्त को संजय राउत ने अपनी मां को लिखा था, लेकिन जिस तरह से 8 अगस्त के बाद अब जाकर ये लेटर जो है उनके ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है, तो जाहिर तौर पर लोग इस लेटर की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या सहानुभूति बटोरने का एक जरिया उद्धव ठाकरे की ओर से खंगाला गया है। क्या इस तरह से जेल में बंद संजय राउत के ट्विटर हैंडल से ये जो ट्वीट है ये किया जा रहा है, चूंकि अंधेरी पूर्व सीट पर उपचुनाव होना है और जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उपचुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने सिंधे गुट और साथ ही उद्धव गुट को चुनाव चिन्ह जारी कर दिया। आपको ये बताते हैं कि चुनाव आयोग ने जहां सिंधे गुट को 2 तलवारें और ढाल वाला चिन्ह जारी किया है, तो वहीं उद्धव ठाकरे गुट को टॉर्च और मसाल वाला चिन्ह जारी किया गया है। वहीं आपको बताते हैं पार्टी का नाम भी रखा गया है, जहां उद्धव ठाकरे को शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे उनकी पार्टी का नाम रखा गया है, तो वहीं एकनाथ शिंदे को दरअसल बाला साहिब शिवसेना नाम दिया गया है। तो इस तरह से पार्टी का नाम मिल चुका है, चिन्ह मिल चुका है और अब लड़ाई अंधेरी पूर्व सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर है। लेकिन देखना ये होगा कि संजय राउत का ये जो लेटर है ये इन चुनाव में कितना गेम चेंजर साबित होता है, या फिर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मिलकर वहां उस सीट पर कब्जा करते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि फिलहाल महाराष्ट्र में एक-एक सीट बेहद महत्वपूर्ण है, एक-एक विधायक बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से शिवसेना 2 धड़ों में बटी और उसके बाद अब चुनावों में अलग-अलग चुनाव चिन्ह और साथ ही पार्टी का नाम चुनाव आयोग की तरफ से दोनों ही गुटों को मिल चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।